दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल फोकस सरकारी जॉब में। दोस्तों, राजमुकुट का प्रतीक मोती दरिद्र की अश्रुपूर्ण आंसू से गिरा रक्त बिंदु है। यह कथन है अमीर खुसरो का। यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का। और यह कथन कब कहा, क्यों कहा और किस लिए कहा, उसकी बात करेंगे हम आज के वीडियो में। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास चल रहा, उसका ये चौथा वीडियो है, या आप समझें चौथी क्लास है। और आज हम बात करेंगे पुस्तक 7 नंबर की पुस्तक, 8 नंबर की पुस्तक, 9 और 10, 11, 12 पुस्तकें आज हमें करनी है। इससे पहले की वीडियो में हमने 5 पुस्तकें करा दी हैं। उसमें सबसे पहली पुस्तक का नाम था चचनामा फतेह उल हिंद, जो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। शाहनामा, जो कि फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। तारीख यामनी उतवी द्वारा लिखी गई, तारीख यामनी उतवी द्वारा लिखी गई थी। तबकाते नासरी मिनहाज द्वारा लिखी गई थी। और आपकी नेक्स्ट पुस्तक थी ताज उल मासिर, जो हसन निज़ामी द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी पुरानी वीडियो में। और अब इसके आगे देखिए, तो ये 7वें नंबर की पुस्तक है मिफ्ताह उल फुतूह। और 8 नंबर की जो पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। और 9 नंबर की जो पुस्तक है किरान उस सादीन। और आपकी 10वीं पुस्तक है आशिका। और 11वीं पुस्तक है नूह सिपहर। और 12वीं पुस्तक है तुगलक नामा। ये सभी पुस्तकों के जो लेखक हैं उनका नाम है अमीर खुसरो। तो इन पुस्तकों से क्या क्या स्रोत मिलते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अमीर खुसरो के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, उनके जीवन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, क्योंकि यहाँ से अक्सर टीजीटी पीजीटी में हिस्ट्री से क्वेश्चन उठते रहे हैं। उसी में से एक महत्वपूर्ण इसका कथन है अमीर खुसरो का कि राजमुकुट का प्रतीक मोती दरिद्र किसानों के अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरे हुए रक्त बिंदु का कठोर रूप है। ये उसने किसानों के दुर्दशा को देख करके ये कथन कहा था। तो दोस्तों देखते हैं अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था यूपी के पटियाली ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम था तूतिया हिंद, या तूतिया हिंद बोलते हैं इनका उपनाम। इनकी उपाधि थी नायक और तर्क-उल्लाह। जो तर्क-उल्लाह उपाधि थी, इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। उनके गुरु थे औलिया ने इनको यह उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि पूछ लेते हैं कि इनके गुरु ने कौन सी उपाधि दी थी? तो तर्क-उल्लाह। कौन सी उपाधि दी थी? तर्क-उल्लाह, याद रखिएगा, ठीक है। और खड़ी बोली के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। खड़ी बोली के जनक हैं, जन्मदाता हैं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, वीणा और तंबूरा। वीणा जो भारतीय था और तंबूरा ईरानी, उसको मिला करके सितार का निर्माण कर दिया था। ऐसे थे अमीर खुसरो। भारतीय संगीत में कव्वाली का प्रवेश कराया। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? भारतीय जो संगीत था उसमें कव्वाली का प्रवेश कराया। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम व्यक्ति थे। ये हिंदू और मुस्लिम मिली हुई संस्कृति के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। फारसी कविता का भारतीकरण किया। क्या किया? फारसी कविता का भारतीकरण किया। इन्होंने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। इनके सामने 8 सुल्तान हो चुके थे, उनका कार्यकाल देखा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को एक बार मंगोलों ने पकड़ लिया था। और मंगोलों से ये छूटकर भी आ गए थे, ठीक है। अपने आप को आज़ाद करा लिया था, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है।
अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें राजकवि के पद पर नियुक्त किया था। जीटी और एयू के यानी गयासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध अभियानों में इन दोनों के साथ था। कौन? जीटी और अलाउद्दीन खिलजी के जो युद्ध अभियान होते थे दोस्तों, उसके साथ ये इनके अभियानों में गए हुए थे। तो चलिए अब इनके सामान्य जानकारी मैंने दे दी है। ये यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं हिस्ट्री में, और आपने अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको ये देखने को ये क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। तो बात करते हैं, देखिए पहली पुस्तक थी इनकी मिफ्ता उल फुतूह। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के विषय में व्यापक जानकारी मिलती है। कड़ा और मानिकपुर में मलिक छज्जू के विद्रोह और अलाउद्दीन खिलजी के माफ कर देने का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है दोस्तों? मिफ्ता उल फुतूह में मिलता है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी, अगर मिस्टेक से मैं अलाउद्दीन खिलजी बोल गया हूँ तो सॉरी। तो जलालुद्दीन खिलजी के विषय में व्यापक जानकारी मिलती है। कड़ा और मानिकपुर के में छज्जू ने विद्रोह कर दिया था, छज्जू मलिक ने विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अभियान किया था युद्ध के, और उसे परास्त किया मलिक छज्जू को, परंतु उसको बाद में माफ कर दिया था। ये हमें जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। आपकी नेक्स्ट पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की चर्चा की गई है। अलाउद्दीन कौन कौन से कहाँ पर युद्ध किए थे उनकी चर्चा की गई है। वहीं पर यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रथा का भी उल्लेख किया गया, जौहर प्रथा का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों किरान उस सादीन में कैकूबाद और बुगरा खां की भेंट वार्ता का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक कैकूबाद के कहने पर लिखी गई थी। अब आप देखिए कैकूबाद कौन था? कैकूबाद बुगरा खां का पुत्र था। क्या था? बुगरा खां का पुत्र था। और बुगरा खां कौन था? ये बलबन का पुत्र था। ये बलबन का पुत्र था। तो इस पुस्तक में क्या है? कैकूबाद और बुगरा खां की भेंट वार्ता है। इस पुस्तक को खजाइन उल फुतूह को किरान उस सादीन किसके कहने पर लिखी थी दोस्तों? कैकूबाद के कहने पर यह पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी आशिका में दोस्तों, जो आशिका है पुस्तक, उसमें खिज्र खां और रानी देवल के प्रेम संबंध पर आधारित यह पुस्तक है। खिज्र खान कौन था? खिज्र खान के कहने पर यह पुस्तक लिखी थी। और खिज्र खान जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और रानी देवल गुजरात की शासक की पुत्री थी। और इनके प्रेम संबंधों पर आधारित यह पुस्तक है, और ये खिज्र खां के कहने पर अमीर खुसरो जी ने लिखी थी। नेक्स्ट पुस्तक है नूह सिपेहर। इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा से प्रारंभ किया है, और इस पुस्तक में भारतीय जलवायु, पुष्प पक्षी आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों तुगलकनामा पुस्तक। इसमें दोस्तों यह अमीर खुसरो की अंतिम पुस्तक है। इसमें जीटी गयासुद्दीन अभियानों की चर्चा मिलती है। यानी इस जो अमीर खुसरो की आखिरी पुस्तक का क्या नाम है? तुगलकनामा। और इस पुस्तक में दोस्तों गयासुद्दीन के अभियानों के बारे में चर्चा मिलती है। दोस्तों आज की ये हमारी जो 7, 8, 9, 10, 11 5 पुस्तकें आज करा दी हैं। इससे पहले 5 पुस्तकें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। आप इनको देखते रहिएगा। आप और भी बड़ी बड़ी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे, देखते रहिए। और जो भी कुछ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए।
मेरा लक्ष्य है कि आपको वो चीज़ें दूं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ये लगे गैस पेपर की तरह। छोटे क्या शक्तिमान बोलता, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये छोटा वीडियो है लेकिन ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं 99%। जो पुस्तकें हो गई हैं और ये इम्पोर्टेंट कुछ पुस्तकें और रह गई हैं, उनको और कराने के बाद फिर हम जो मध्यकालीन भारत में जो राजनेता हुए हैं, गुलाम वंश हुआ है, खिलजी वंश हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और आगे के जो मुगल शासक हुए, किस तरीके से प्रशासन था, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य कराए हैं, उस सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।